भगवान कृष्ण एक देव पुरुष, एक चेतनावान पुरुष, जिसने अर्जुन जैसे योद्धाओं को तैयार किया, महाभारत जैसे युद्ध पर अर्जुन जैसे 5 पांडवों को विजय दिला दी। उन भगवान कृष्ण की जितने भी आराधक हैं, जितने भी कथावाचक हैं, केवल रास रंग में राधा और कृष्ण की भक्ति ही नजर आती है। क्या कृष्ण का जीवन राधा और कृष्ण के केवल उसी विषय विकारों में डूबा रहा? अगर उनके अंदर राधा के प्रति ऐसी लिप्तता होती, ऐसा भाव होता, तो राधा के साथ शादी कर चुके होते। मगर आज राधा और कृष्ण का कहेंगे तो राधा और कृष्ण में कहीं पर भी वासना का भाव नहीं। मगर आज जितनी तस्वीरें मिलेंगी, उन्हें अश्लील बस राधा का, एक मुट्ठी पे राधा की कमर पकड़ लो, एक मुट्ठी पर कृष्ण की कमर पकड़ लो। जिस तरह के चित्र में चरित्र की छाप झलकती है हमारे देव पुरुषों को, आज अगर इस तरह दर्शाया जाएगा तो आज जो पढ़ा लिखा समाज जो विषय विकारों में ग्रसित है, उसके अंदर वासनात्मक भाव ही जागृत होगा। कहीं उनके अंदर वीर भाव झलकता है, कहीं देव पुरुष की छवियों का वो भाव दिखाया जाता है। आज कृष्ण जन्माष्टमी में भी बार बालाओं को बुला करके डांस कराया जाता है। बड़े बड़े योग गुरु अपने योग पीठों के उद्घाटन पर फिल्मी एक्टरों को बुला करके वहां पर उत्सव मनाते हैं। भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाले अपने आप को कहते हैं। एक शंकराचार्य ने 32 वर्ष की अवस्था में 4 मठों की स्थापना कर दी। मगर आज 4 मठों पर बैठे हुए हमारे शंकराचार्य, और आज तो 65 लोग ऐसे, जो मुझे आज से 15-16 वर्षों पहले प्रयाग में मेरे कार्यकर्ता तब भी इसी चुनौती को लेकर के गए थे, जानकारी मिली थी कि 65 लोग शंकराचार्य शब्द अपने आप संबोधित करते हैं। 65 शंकराचार्य, अनेकों धर्माचार्य, अनेकों योग ऋषि, और फिर भी समाज का पतन इसलिए हो रहा है कि समाज को सुधारना ही नहीं चाहते, भटकाओं के मार्ग पर जी रहे हैं, और समाज खुली मन मस्तिष्क से देखना और सुनना भी नहीं चाहता। यदि आवाज उठाओ तो आप गलत आवाज उठा रहे हो। मैंने समाज को हर पक्ष से चुनौती दी है, अपने साधनात्मक तप बल की, अपने योग बल की, अपने ध्यान बल की, कि चाहे उससे सामना करना हो तो उससे, और मेरे कर्म पक्ष कि मैंने समाज में जागृत पैदा की है, समाज में चेतनावान साधक तैयार किए हैं, चरित्रवान साधक तैयार किए हैं, नशा और मांस से मुक्त साधक तैयार किए हैं। आज देश के कोने कोने में भक्ति मानव कल्याण संगठन कार्य कर रहा है, मगर आज जो समाज के पतन की दिशा में लिए जा रहे हैं, कोई आवाज उठाना नहीं चाहता।